हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के सामने व्याकरण में बच्चों विशेषण पढ़ाने वाले हैं। और आप लोग जोश जुनून शक्ति के साथ आप लोग पढ़िए और इसका मजा लीजिए और आप लोग लगन हो के पढ़िए। सबसे पहली बात है कि सर विशेषण होता क्या है। देखिए, विशेषण में एक ऐसा शब्द है जो किसी की सुंदरता के बारे में पता चलता है और किसी की बुराई के बारे में पता चलता है। कौन क्या है, जैसे कह देंगे आप ईमानदार हैं, सर मेरी सुंदरता के बारे में आप बता रहे हैं। अगर बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप खराब हैं, आप बेईमान हैं, तो बोले हम क्या बता रहे हैं, सर मेरे खराब के बारे में सर बता रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज विशेषण से पता चलेगा कौन आदमी अच्छे हैं कौन खराब है। तो आप लोग के सामने अब ऐसा थोड़ी है और आप लोग ध्यान से पढ़े और लगन होकर पढ़िए। सबसे पहले इसका परिभाषा जानने वाले हैं। व्याकरण की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे। बोलेंगे जिस शब्द से संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब आप लोग कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल आने दीजिए। आप कहिए, आप लोग एग्जाम्पल आने दीजिए। सर एग्जाम्पल आप लोग सामने आ रहा है। बोलेंगे बच्चों जैसे एक नंबर में संजू काला है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, गुरुजी इसमें सर संजू काला है, तो हमें सर इससे पता चलता है कि सर संजू काला है। आप लोग को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि संजू जो है ना सर, संजू हमारा संज्ञा है। देखिए फ्रेश परिभाषा लिखा है, जिस शब्द से संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब बोले इसमें किसकी विशेषता बता रहा है, सर संजू काला है, सर संजू सर संज्ञा है। और बोले सर संजू की विशेषता बताने वाले सर शब्द कौन है, सर एक काला है। तो बोले मेरे प्यारे बच्चों, काला हमारा क्या है, सर काला मेरा विशेषण है। काला मेरा क्या बाबू, ये विशेषण है। अब आप लोग बोलिएगा सर मैं लंबा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं लंबा हूँ। तो इसमें बोलिए मैं क्या है, सर मैं इसमें सर सर्वनाम है। मैं क्या इसमें सर्वनाम है। परिभाषा में लिखा है जिस सबसे संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएं। देखिए इसमें संज्ञा की विशेषता बता रही है, इसमें बोलिए किसकी विशेषता बता रही है, सर सर्वनाम की। सर इसमें मैं जो है सर सर्वनाम है, मैं सर सर्वनाम है और सर्वनाम को बड़ी विशेषता बताना शब्द क्या है, सर लंबा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों बोले इसमें लंबा क्या, सर लंबा जो है सर मेरा विशेषण है। सर लंबा क्या है, तो मेरे विशेषण है। जिस सबसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे संजू काला है, इसमें काला विशेषण आपका है। मैं लंबा, इसमें लंबा आपका विशेषण है। सर आप या तो सर समझ गए हैं, सर आगे आने दीजिए। अब आप लोग के सामने आगे क्लास आ रही है, आप समझेंगे बच्चों विशेष। आप समझेंगे सर विशेष क्या होता है, समझिए विशेष क्या होता है। बोलेंगे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता हो, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता हो, जिस शब्द की विशेषता बताता हो, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता हो उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। जैसे नाग काला है, अब हमको पता है सर इसमें जो काला है सर, ये हमारा विशेषण है। क्या है मेरा, ये विशेषण है। अब बोलिए विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, सर नाग की विशेषता बता रहा है। फ्रेंड्स परिभाषा लिखे हैं बच्चों कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता हो उसे विशेष कहते हैं। इसमें काला मेरा सर विशेषण है। और बोले इस काला का बोले विशेषण, इस काला की विशेषता कौन बतला रहा है, एक काला की विशेषता में नाग बता रहे। इसलिए बोले मेरा नाग क्या है, सर मेरा नाग इसमें विशेष है। नाग क्या हमारा ये विशेष है। आगे आने देते हैं फिर सेकेंड उदाहरण। आम खट्टा है, हमको पता है सर आम का स्वाद खट्टा है, इसलिए सर खट्टा जो है ना सर, खट्टा हमारा विशेषण है। और बोलिए इस खट्टा की विशेषता कौन बता रहे हैं, इस खट्टा की बोली विशेषता कौन बता, सर हम आम बतला रहे हैं।
इसलिए बोलिए इसमें आम क्या सर? आम मेरा विशेष है। आम क्या मेरा विशेष है? आम मेरा विशेष है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को विशेषण पढ़ाएं, विशेष पढ़ाएं, आप प्रोविशेषण पढ़ाने वाले हैं। आप समझेंगे बच्चों प्रोविशेषण क्या होता है। अगर बोल दे मेरे प्यारे बच्चों, बाप और दादा में क्या रिलेशन है? बाप और दादा में क्या रिलेशन है बताओ। सर बाप, सर दादा जो होते हैं ना सर, वो बाप के बाप होते हैं। सर दादा जो होते हैं सर, वो बाप के बाप होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइए ये प्रोविशेषण क्या होते हैं? बोलिए सर। ये प्रोविशेषण जो होते हैं, ये सर विशेषण सर पिताजी हैं। ये सर विशेषण के पिताजी हैं। तो सर आप इसका परिभाषा आने दीजिए। अब सर इसका परिभाषा आने दीजिए सर प्रोविशेषण का। तो आप लोग के सामने परिभाषा आने वाला है। बोलेंगे कि जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताएं, जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताएं, जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताएं, उसे प्रोविशेषण कहते हैं। उसे प्रोविशेषण कहते हैं। अब बच्चों उदाहरण आने देते हैं। अब उदाहरण आने देते हैं आप लोग के सामने। जैसे एक नंबर, नाग बहुत काला है। नाग बहुत काला है। इसमें आप लोग बताइए, इसमें काला क्या है? इसमें सर काला आपका जो है सर विशेषण है। सर इसमें काला आपका विशेषण है। और बोलिए विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएं, विशेषण जिस शब्द की बच्चों विशेषता बताए उसे बोलिए क्या बोलते हैं? उसे सर हम विशेष कहते हैं। उसे सर हम विशेष कहते हैं। उसके बाद सर जो शब्द या सर जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताएं, जिस शब्द से सर विशेषण की विशेषता बताए उसे बोलिए हम क्या बोलते हैं? उसे हम सर प्रोविशेषण कहते हैं। उसे सर हम प्रोविशेषण कहते हैं। अब सेकेंड उदाहरण आप लोग सामने फिर आने देते हैं कि आम थोड़ा खट्टा है। आम थोड़ा खट्टा है। इसमें आप लोग बताइए कि आपका खट्टा क्या है? इसमें आप लोग बताइए इसमें खट्टा क्या है? सर इसमें खट्टा जो है ना सर, ये प्रोविशेषण है। सॉरी, ये जो सर खट्टा है ना, ये सर विशेषण है। ये सर विशेषण है। और बोलिए विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएं, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे बोलिए हम क्या बोलते हैं? उसे सर हम विशेष कहते हैं। उसे सर हम विशेष कहते हैं। उसके बाद विशेषण की जो विशेषता बतलाएं, विशेषण की जो विशेषता बतलाएं या जो सब विशेषण की विशेषता बताए उसे बोले हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोविशेषण कहते हैं। उसे हम प्रोविशेषण कहते हैं। क्या आप लोग बताइए, आप लोग को विशेषण पढ़ाएं, विशेष पढ़ाएं और प्रोविशेषण पढ़ाएं, इसमें आप लोग को कोई दुख तकलीफ समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप बच्चों हम विशेषण पढ़ें, विशेष पढ़ें, प्रोविशेषण पढ़ें। आप बच्चों विशेषण का प्रकार पढ़ेंगे। प्रश्न है बच्चों कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर बोलो। इसका आंसर बोलेंगे सर, इसका आंसर बोलेंगे कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका पहला है गुणवाचक विशेषण। इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है 3 नंबर बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद 4 नंबर बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। 4 नंबर बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। अब बच्चों हम बारीकी से, अब बच्चों हम एक बच्चों बारीकी से हम चारों भेद का परिभाषा पढ़ेंगे। अब बच्चों हम चारों भेद का परिभाषा बारीकी से पढ़ेंगे।
सबसे पहला इसमें भेद है गुणवाचक विशेषण। आप बच्चों हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। प्रश्न है बच्चों, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब इसका आंसर बोलेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के, सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, आकार और स्वभाव का बोध हो, और स्वभाव का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे बच्चों गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप जैसे बोलेंगे बच्चों, आप जैसे बोलेंगे बच्चों, क्या ईमानदार, ईमानदार बोलेंगे, ईमानदार, बेईमान, बेईमान, तेज, तो आप लोग क्या बोलिएगा, सर आपका ईमानदार, बेईमान और जो तेज है सर, ये सर आपकी गुण है, ये सर गुण का बोध हो रहा है। अगर बच्चों बोलेंगे काला, उजला, उजला, सफेद, तो आप लोग क्या बताइएगा, सर काला, उजला और सफेद जो है सर, ये आपका रंग का बोध करा रहे हैं, इसे आपका रंग का बोध करा रहे हैं। उसके बाद बोलेंगे बच्चों गोल, गोल, त्रिकोण, तो आप लोग बोलिए क्या बोलिएगा, सर गोल त्रिकोण जो है सर, ये गोल और सर त्रिकोण जो सर ये आकार का बोध करा रहे हैं, ये सर आकार का बोध हो रहा है। सर हमें ईमानदार, बेईमान, तेज, काला, उजला, सफेद, गोल, त्रिकोण जो सर जितना जितना सर उदाहरण है ना, ये सर सारा के सर आपका गुणवाचक विशेषण है। अगर बच्चों एक उदाहरण आप लोग के सामने आने देते हैं, एक उदाहरण बच्चों आप लोग के सामने आने देते हैं, एक उदाहरण आप लोग अच्छी तरह से समझिए और आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर बोल दें कि वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो बोलिए इसमें, बोलिए इसमें ईमानदार सर में क्या बोध हो रहा है, सर ईमानदार सर में, ईमानदार सर में गुण का बोध हो रहा है, उसकी सर गुण क्या सर ईमानदार है, इसलिए बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो ईमानदार है सर गुणवाचक विशेषण है, ये सर आपका गुणवाचक विशेषण है। अगर बच्चों हम बोल दें, अगर बच्चों दूसरा उदाहरण आने दें, क्या सूर्य गोल है, सूर्य गोल है, तो बोलिए आप लोग क्या बोलिएगा, सर सूर्य का आकार जो है सर ये गोल है, इसलिए बच्चों बोलो जब हमको आकार का बोध होगा, जब हमें आकार का बोध होगा तो बोलो हम क्या बोलेंगे, सर हम इसको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुणवाचक, बच्चों यहाँ पर जगह नहीं है, इधर बता रहे हैं, इसको बच्चों हम गुणवाचक विशेषण बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण इसको कहेंगे। सर हमें सर समझ में आ गया। बोलेंगे संज्ञा सर्वनाम से, संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, आकार और स्वभाव का बोध से हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे सूर्य गोल है, माँ अच्छी है, वह सुंदर है, तुम अच्छे हो। अगर सर हमें गुण, रंग और आकार का अगर हमें बोध होगा तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब बच्चों कल की क्लास में आगे पढ़ाएंगे। आज बच्चों यहीं तक क्लास रहने दीजिए और कल की क्लास में बच्चों जो प्रकार बचा उसका परिभाषा बता के अच्छे से आप लोग को सेटिस्फाइड करेंगे।